देश में कोरोना महामारी जब चरम पर थी तो अर्थव्यवस्था को गांवों से सहारा मिला था। इसका कारण था कि अच्छे मानसून के चलते फसल अच्छी हुई थी और रकबा भी बढ़ा था। हालांकि आशंका थी कि अधिक उत्पादन से कृषि उपज के दाम गिर जाएंगे, पर हो इसका उल्टा गया। ज़्यादातर कृषि उपज में दाम बढ़ गए। इस समय मक्का के अलावा अन्य सभी फसलों के दाम उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर चल रहे हैं। इससे ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था में चमक और बढ़ गई है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक भारत से चावल और गेहूं जैसे कृषि जिन्सों का निर्यात बढ़ा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी ऊंची कीमत मिल रही है। IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता ने कहा कि सरकार की नीतियां किसानों के अनुकूल हैं। बजट में कृषि जिन्सों का आयात शुल्क बढ़ाया जाना इसकी मिसाल है। एग्री कमोडिटीज मार्केट का सेंटिमेंट इससे प्रभावित हुआ है। अमेरिकी कृषि विभाग का अनुमान है कि इस साल भारत में गेहूं चावल की आपूर्ति और मांग बढ़ेगी। इस मामले में लगातार 5वें साल रिकॉर्ड बनाने की संभावना भी जताई जा रही है। भाव तेज रहने की एक वजह यह भी है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाहियों में यानी दिसंबर 2020 तक गेहूं का निर्यात 456.41% बढ़ा है, 1870 रुपए का हो गया है। इस दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 122.61% बढ़कर 10,268 करोड़ रुपए के स्तर पर जा चुका है। इसके अलावा मोटे अनाजों के निर्यात में भी 189.09% का जोरदार उछाल देखने को मिल चुका है। जानकारों की माने तो आने वाले वक्त में तेजी बनी रह सकती है। IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता के मुताबिक चीन ने भारत से चावल जैसी कृषि जिन्सों का आयात शुरू कर दिया है। क्वालिटी सुधरने की वजह से भारतीय गेहूं की मांग अब यूरोप में भी निकलने लगी है। ऐसे में 15 मई से पहले सेंटिमेंट बदलने के आसार देखने को नहीं मिलेंगे, यानी मई तक तेजी बनी रह सकती है। वहीं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का कहना है कि देश में कॉटन का रकबा बढ़ा है, लेकिन फसल को नुकसान की सूचना है। इस बीच चीन लगातार कॉटन खरीद रहा है। बांग्लादेश ने भी खरीदारी बढ़ाई है। कॉटन का आने वाले वक्त में 23,500 से लेकर 24,000 MCX पर छूता हुआ नजर आ सकता है, यानी 170 किलो की कॉटन के भाव का मूल्य 24,000 देखने को मिल सकता है। बाजारों के अंदर लगातार तेजी बनी है। आपको बता दें, कृषि जिन्सों के अंदर जिस हिसाब से तेजी देखने को मिली है, इस वक्त MSP से ऊपर सारी फसलें देखने को मिल रही हैं। शुरुआत अगर करें गेहूं से, तो गेहूं का MSP 1975 रुपये प्रति क्विंटल है, जो कि मौजूदा भाव 2,060 रुपये बिक रहा है। चना 5100 MSP है, जिसकी वो अब 5211 रुपये प्रति क्विंटल पर बिक रहा है। तुअर का बाजार MSP से 600 रुपये ऊपर बिकता हुआ नजर आया। वहीं उड़द का बाजार भी यहाँ पर 500 रुपये ऊपर बिक रहा है। यानी दालों के भाव में लगातार तेजी देखने को मिल रही है और ऐसा लगता है कि बाजार अभी मई तक तेजी के साथ ही देखने को मिलेंगे। सोयाबीन का बाजार भी तेजी की तरफ देखने को मिल रहा है। 3,880 वाला सोयाबीन अब 5500 रुपये पर बिकता हुआ नजर आया है। सरसों के अंदर भी यहाँ खरीदारी है। 4650 की MSP वाला सरसों 5810 रुपये प्रति क्विंटल पर बिक रहा है। वहीं धान के अंदर भी यहाँ तेजी देखने को मिली है और कॉटन का बाजार सबसे अच्छी तेजी की तरफ यहाँ देखने को मिला है। 5515 रुपये की MSP वाला कॉटन 13,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकता हुआ नजर आया है। आने वाले वक्त को लेकर यहाँ पर बाजारों के अंदर तेजी की समानता देखने को मिल रही है। आने वाले वक्त को लेकर अभी तेजी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। कॉटन की कीमत अभी तेजी की देखने को मिल रही है और न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग कॉटन 2.5 गुना ऊपर बिकता हुआ नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी यहाँ पर गेहूं और चावल की कीमतें तेजी की तरफ देखने को मिल रही है। वहीं चावल और गेहूं जैसे जिन्सों का निर्यात भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आया है। 2021 कृषि जिन्सों के लिए काफी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। बाजारों के अंदर आने वाले वक्त में भी कृषि जिन्सें तेजी की तरफ देखने को मिलती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।